कैंसर का नाम सुनते ही मरीज को डर लगता है, फिर इलाज में होने वाले खर्च के बारे में सोचने लगता है। इस पर वर्ष 2021 में पदस्थ अशोकनगर सीएमएचओ डॉक्टर नीरज छारी ने एक सार्थक प्रयास किया है और अशोकनगर सिविल अस्पताल में कम सुविधाओं के चलते अशोकनगर में ही स्तन कैंसर का इलाज शुरू किया है और कई मरीजों के सफल ऑपरेशन भी किए हैं। आज हम आए हैं डॉक्टर नीरज छारी जी से मिलने, जो कि अशोकनगर के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि स्तन कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जो कि टाटा मेमोरियल बॉम्बे से आए हुए हैं और यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार संभाले हुए हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर नीरज छारी जी से। आप सर ये बताएं सर कि यहाँ जैसे अभी एक तरह से वरदान साबित हो रहा है हमारे अशोकनगर जिले के लिए कि यहाँ कैंसर के आप स्तन कैंसर के ऑपरेशन कर रहे हैं जी। तो ये अल्प सुविधाओं में इतने आप काम कैसे कर पा रहे हैं? देखो, काम के लिए सुविधा असुविधा मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि सीमित संसाधनों में भी अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में लोग वही रहते हैं, बस थोड़ा सा आपको टेक्निकली साउंड और आपकी इच्छाएं जो जिज्ञासा है तो आपको अपने काम के प्रति शत रखना चाहिए, जैसा कि मैं करता हूँ। अब जैसे हम देखें कि अशोकनगर में आदरणीय कलेक्टर महोदय आर माहेश्वरी के निर्देशन में हमने कैंसर ओपीडी की शुरुआत 14 मई 2022 को की थी। उसके बाद अभी तक उसमें करीब हमने 16 मेजर ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन और करीब 70 से 80 माइनर ऑपरेशन किए हैं। ठीक है। दूसरा, करीब इसी कैंसर केयर क्लिनिक के माध्यम से हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 200 लोगों को लाभ पहुंचाया है। इसमें हमने दूसरा, अब रही बात संसाधनों की और इंस्ट्रूमेंट की, अगर आप सर्जिकल स्किल है आपके पास, एनेस्थीसिया की टीम है जो कि मेरे पास जिले में बेहोशी के डॉक्टर्स हैं। फिर दूसरा ये देखना होता है कि पोस्ट ऑफ केयर, ऑपरेशन के बाद जो केयर होती है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई बार हमेशा जरूरी नहीं कि ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ बाद में अच्छे उसके परिणाम है, ऐसा रिकवरी के लिए। हाँ, रिकवरी के लिए। तो हमारे पास ये अच्छा है कि कोविड काल में जो HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो बनी है ICU से भी और अच्छी, उसमें हम पेशेंट को 3 दिन उसमें रखते हैं रिकवरी रूम में। पेशेंट भी अच्छे से उसमें केयर होती है उसकी और अच्छे से डिस्चार्ज होता है। अब सामान की बातें की जाए तो ये तो हो गया पोस्ट ऑप और इंट्रा ऑप में हमारे पास सब चीज़ें हैं। हमारे पास वेंटिलेटर मशीन्स हैं, अच्छे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन है, सप्लाई है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जो मैंने खुद अपने निजी पैसे से हायर किए थे। कोई बहुत कॉस्टली थे लेकिन मुझे ऑपरेशन में लगते थे, तो मैं ऑलरेडी उनको लेके आया था और अपने बाकायदा हमारे ऑपरेशन थिएटर में उसको हमने रखाया हुआ है और डिसइंफेक्ट करके रखते हैं। जब भी यूज होता है फिर वापस से वॉश करते हैं। आज हम आए हैं डॉक्टर नीरज छारी जी से मिलने, जो कि अशोकनगर के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि स्तन कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जो कि टाटा मेमोरियल बॉम्बे से आए हुए हैं और यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार संभाले हुए हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर नीरज छारी जी से। अच्छा सर, वैसे जनरली ऑपरेशन, कीमो और रेडिएशन, इसमें एक मरीज का लगभग अगर प्राइवेटली करवाता है तो कितना खर्चा आ रहा है? तीनों ऑपरेशन में डिपेंड करेगा कहाँ का कैंसर है, किस साइड का है और कितना साइज है, बॉडी का किस पार्ट का है। अगर छोटा कैंसर भी देखें छोटे पार्ट का जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, अगर तीनों चरण चलेंगे तो 3 से 4 लाख लग जाएंगे। लेकिन एक बड़ी सर्जरी के होगी और बड़े मामले होंगे तो ये 10 से 12 लाख पे भी जा सकते हैं। तो ज़्यादातर सर मरीज कैंसर के ओवरी के, अपना स्तन के और किस तरह के मरीज आते हैं? मरीज तो सभी तरह के आते हैं। सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर की मिली है मुझे, लेकिन अपने यहाँ पे गायनी मतलब बच्चेदानी के कैंसर और सर्विक्स कैंसर के मरीज होते हैं ज़्यादातर, और गुटखा खाने वालों को गले के कैंसर के मरीज होते हैं। चूँकि मेरा मंगलवार को मैं
स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की ओपीडी देखता हूँ, तो उसके माध्यम से मेरे पास वही मरीज आते हैं। लेकिन हमने गुरुवार को ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर और गले के कैंसर के लिए डेंटिस्ट और ENT सर्जन देखते हैं, और गायनी शनिवार को देखी जाती है। अच्छा सर, ये जैसे जो मरीज आते हैं इसमें विलेजर्स कैंसरियन ज़्यादा आते हैं या सिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर हो चुका है। क्या है कि जो लोग धूम्रपान, सिगरेट और अपना जो वातावरण में जो पॉल्यूशन है, कुछ मेडिसिन भी कैंसर कारक होती हैं, कुछ हेरिडिटरी होता है, जो जन्मजात माँ बाप से बच्चों में बाद में बच्चों का क्या है, फिर कैंसर कन्वर्ट होता है। तीसरा और चौथा पांचवा अपन देखें तो उसमें एक और है कि जो अपन खाने में जो कीटनाशक छिड़काव है, इसका बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को जैविक खेती करना चाहिए, जैविक को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह की कुछ बाजार में शॉप लगे हैं, उस पर वाकई लिखा हो 50 की जैविक सब्जियां, तो लोग भले थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती हैं, लेकिन इससे स्वस्थ लाभ होगा उसमें। और ऐसे लोगों को हमेशा ऐसी सब्जियां लेना चाहिए जिससे आगे चल के बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल पाएँ समाज में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नीरज छारी जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटा ऑपरेशन 4 लाख 5 लाख से लेके 10-12 लाख रुपए तक, जो कि एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें बहुत सहायता प्रदान कर रहे हैं। अशोकनगर से कैमरामैन राजन नामदेव के साथ मैं सुनील तनेजा।